So this is page number 1. So this is page number 1 आज की क्लास। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कनेक्टेड वाले ब्लॉक वाली प्रॉब्लम कैसे अपन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने ट्रेन को देखा है ना, ट्रेन के एक इंजन के पीछे फिर उसका कंपार्टमेंट, फिर और कंपार्टमेंट, फिर और कंपार्टमेंट, ऐसे 10-20 कंपार्टमेंट अपन जोड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हम स्ट्रिंग एंड ब्लॉक वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। This is the question. Find the acceleration of each block and tension force on each string. Acceleration of each block and tension force on each string ये calculate करना है। So question is this: find acceleration of each block and tension force on each string। ठीक है, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन और टेंशन फोर्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर। सो दिस इज द स्मूथ सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक रख दिया। ठीक है, दिस इज द स्मूथ सरफेस एंड इट इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। फिर ये दूसरा ब्लॉक है, फिर एक और ब्लॉक दिए, फिर इसको भी हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए। सो देयर आर दीज 3 ब्लॉक्स, मास m1, m2 एंड m3। और फिर ये वाले ब्लॉक को आप F फोर्स से खींच रहे हो आगे की तरफ। समझ गए सिचुएशन? समझ गए? तो 3 ब्लॉक को आपने रख दिया m1, m2 और m3 स्मूथ सरफेस पे एंड इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक को आपने रख दिया इस तरह से और अब आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ गए आप? क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। 1 मिनट। सो इस पे कैलकुलेशन करना है। अरे यार कितने बार बार एंटर करते हो मेरे को फिर। अभी एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इसको जैसे ट्रेन में होता ना वैसा आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई जैसे ट्रेन पे होता है। अभी यहाँ पे आप और कितने भी ब्लॉक्स और पीछे जोड़ सकते हो आगे, है ना। यहाँ पे और कितने भी ब्लॉक जोड़ सकते हो। और ये स्ट्रिंग मान लो S1 है और ये वाली स्ट्रिंग सपोज S2 है। अभी मुझे ये बताना, अगर ये वाला ब्लॉक यहां से x डिस्टेंस चलेगा तो ये वाला ब्लॉक इधर पे कितना चलेगा? कितना चलेगा? x डिस्टेंस चलेगा, है ना। x डिस्टेंस चलेगा ना। ठीक है, कि कम चलेगा या ज्यादा चलेगा? और ये वाला ब्लॉक कितना चलेगा भाई? लास्ट वाला x, ये भी x चलेगा। वेरी गुड। हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी v रहेगी तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी रहेगी? v। हाँ, इसकी वेलोसिटी भी v है और इसकी वेलोसिटी भी v रहेगी, है ना। और अगर इसका एक्सीलरेशन a है
तो इसका एक्सीलरेशन भी a रहेगा और इसका एक्सीलरेशन भी a रहेगा। x मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, v मतलब हो गया वेलोसिटी एंड a मतलब हो गया यहाँ पर एक्सीलरेशन। बात समझ गए? तो ट्रेन में भी ऐसे ही होता है। मान लो ये इंजन है, तो इंजन की जो वेलोसिटी है वही उसके सभी पीछे वाले कंपार्टमेंट की भी वही वेलोसिटी होती है, और इंजन का जो एक्सीलरेशन रहेगा वही सभी कंपार्टमेंट का एक्सीलरेशन रहेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे ऐसा होता है कि भाई इंजन की वेलोसिटी कुछ और है, पीछे वाले कंपार्टमेंट की वेलोसिटी कुछ और है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, सबका एक जैसा रहेगा ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक ब्लॉक उसके पीछे दूसरा ब्लॉक फिर तीसरा ब्लॉक, ऐसे आप कितने भी लगा सकते हो पीछे तक। कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम मतलब जैसे ट्रेन में होता है ना? समझ गए ये? कोई डाउट? x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, a मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ब्लॉक्स का जो एक्सीलरेशन है वो सबका एक्सीलरेशन एक जैसा है, एंड दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू a। सभी एक ही एक्सीलरेशन से चलेंगे। ठीक है, समझ गए या नहीं? और मैं इसको पूरा जोड़ देता हूं यहाँ पे। अच्छा, इसमें फोर्सेस देखो, ये यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा T1, ये वाले ब्लॉक को ये जो बीच वाली रस्सी S1 ये पीछे खींचेगी, और M2 ब्लॉक को ये रस्सी आगे खींचेगी उसी टेंशन फोर्स से। तो ये जो M2 ब्लॉक है इसको ये जो रस्सी है कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग है वो इधर खींच रही है। ऐसे यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है H2, यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा T2, और इस पे भी टेंशन फोर्स कितना रहेगा T2। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं इस पे, ये बन गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया M1G, बट नॉर्मल और M1G ये कैंसिल आउट होते जाएंगे क्योंकि ऊपर हवा में नहीं उड़ रहा है ना, ये ग्राउंड पे चल रहा है। दिस इज M2G, और फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो गया M3 और ये हो गया यहाँ पे M3G। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और जो एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा, मैंने सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया। बात समझ गए या नहीं? हेलो, यस समझ सर, गए? हाँ। यस सर। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा सिंपलीफाई कर सकता हूँ? ये स्मूथ सरफेस है, मैं तीनों ब्लॉक को चिपका दिया मैंने और उन तीनों को मिला के मैंने एक ही मान लिया। मान सकते हैं या नहीं ऐसा? जिसका टोटल मास हो गया m, एंड इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 के फॉर्म पे। दिस इज दियर टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। लिख सकते हो या नहीं? टोटल मास जी सर। मैंने Yes, सबको चिपका दिया, सबको इकट्ठा मान लिया मैंने, एक ही कॉमन मान लिया, सबको कॉमन मान लिया मैंने, एंड इसका मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये फोर्स है F। तो ये T1 और ये T2 कहाँ चले गए? अगर सबको अपन जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, कहाँ चले गए? वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इंटरनल फोर्स बन गए। देखो ये इंटरनल फोर्स बन गए ना, ये T1 और ये T1, ये जैसे आप इसको चिपका रहे हो तो ये T1 और ये इधर का T1 एक दूसरे को क्या कर दिए? खत्म कर दिए, इंटरनल फोर्स बन गए। फिर समझ गए या नहीं? ऐसे इन दोनों को चिपका दोगे तो ये T2 खत्म हो गए। मतलब यहाँ पे अगर हम तीनों को एक ही माने तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? F लग रहा है। अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। Yes, sir. yes, sir. और इसका Yes, पूरे का कंबाइंड एक्सीलरेशन A है। तो स्क्रीन एक्सीलरेशन पॉज अगर हो गई। आपको निकालना है यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन आएगा F अपॉन m, यही आएगा ना। और m की वैल्यू कितनी है? F अपॉन m, एक्सीलरेशन ये आ गया आपका F अपॉन m। This implies that the acceleration can be written as F upon m1 plus m2 plus m3। तो ये पूरे का जो एक्सीलरेशन मैंने यहाँ पे, सबका एक्सीलरेशन तो वैसे a है, मैंने ये एक्सीलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। समझ गए या नहीं? कि कोई डाउट है एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन? हेलो, ओके हाँ, सर। समझ गए? यस सर। yes, sir. बेटा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना।
तो एक्सीलरेशन इधर है, मतलब नेट फोर्स भी इधर है। अच्छा, इसमें नॉर्मल और इसका जो वेट है वो कहाँ गया? एक दूसरे को क्या कर दिए उनने? कैंसिल कर दिए ना। कैंसिल। हाँ, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, कैंसिल हो गया वो। नेट फोर्स कौन सा बचा? F बचा। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर, समझ। Yes, ठीक है। sir. अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये वाले ब्लॉक के लिए आपको अगर इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखोगे नेट फोर्स की? न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन अगर आपको लिखना है इन तीनों ब्लॉक्स पे, ठीक है, इन तीनों ब्लॉक पे अगर लिखना है, ये वाले ब्लॉक पे इक्वेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये वाले ब्लॉक के लिए इसका एक्सीलरेशन भी a है, इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इक्वेशन कैसी आएगी? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे आप लिखोगे तो F माइनस क्या बनेगा? ये F माइनस T1 इक्वल्स टू M1A आया ना। और ये बीच वाले ब्लॉक पे कैसे लिखोगे? ये बीच वाले ब्लॉक पे इक्वेशन, ये बीच वाले ब्लॉक पे यहाँ पे क्या आएगा? T1 इधर, एक्सीलरेशन भी इधर है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A आया ना। और ये वाले ब्लॉक पे इक्वेशन कैसी लिखोगे? ये वाले ब्लॉक पे तो T2 इज इक्वल्स टू M3A आया ना। तो ये Yes, sir. ब्लॉक पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, तीनों ब्लॉक पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखा है। ठीक है, तीनों ब्लॉक पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दी है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन M1? M1 पे नेट फोर्स कितना है जल्दी बताओगे? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन M1? इस पे नेट फोर्स कितना है? कितना है सोचो जल्दी से, इस पे नेट फोर्स कितना है? F minus T1. Yes, very good, absolutely correct. F minus T1 is the net force on this block. और नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल लिखोगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। समझ गए? आया ना? अरे भाई समझ गए या नहीं? Yes, sir. अब सिमिलरली आप नेट फोर्स ऑन M2 अगर निकालना है, इस पे नेट फोर्स कितना है? तो एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का इधर है, तो इस पे नेट फोर्स है T1 माइनस T2 एंड दिस इज इक्वल्स टू M2A आया ना। अब नेट फोर्स ऑन M3, M3 पे नेट फोर्स कितना है? ये वाले ब्लॉक पे सिर्फ कितना है? T2, यही है ना? हेलो? यस सर, नहीं समझ रहा क्या बेटा? समझ गया सर। T2 इज इक्वल्स टू M3A। अब इसको आप दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको दे दो इक्वेशन 3। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या 1 2 3 को सॉल्व करने पे मिल जाएगी? एक्सीलरेशन जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, क्या इक्वेशन 1 2 और 3 को सॉल्व करने से भी वही आंसर आएगा एक्सीलरेशन का? हो सकता है यस सर। सर कैसे वही आएगा? आंसर। कैसे आएगा Yes, sir. बताओ, कैसे सर आएगा? T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा सर, और हाँ, T1 तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, है ना? तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो फर्स्ट और सेकंड का T1 कट गया और सेकंड और थर्ड का T2 कट गया, बचा कितना लेफ्ट में? F। और राइट साइड में कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, बराबर है? समझ गए? यस सर। यस सर। है ना? तो समझ गए एक्सीलरेशन सर। की वैल्यू वही आएगी तीनों को अलग अलग सॉल्व करने पे। अगर Yes, मैं sir. ये पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द टेंशन फोर्स, T1 अगर निकालना तो कैसे निकालोगे? T1 अगर आपको फाइंड आउट करना तो कैसे निकालोगे? T1 फाइंड आउट करना तो कैसे निकालोगे? सर एक्सीलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। यस, वेरी गुड। एक्सीलरेशन की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? T1। और T2 निकालना तो सेकंड या सर फिर थर्ड इक्वेशन में। थर्ड में। हाँ, सेकंड या थर्ड में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? आपका T2 कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट इस पे? नो सर। किसी को भी? एक बार देख लो पूरे कैलकुलेशन, एक बार देख लो अच्छे से। मैं रुका हुआ हूँ, 2 मिनट रुकता। ये तो पूरा Yes, हो गया, पूरा हमने फार्मूला कैसे बनाए ये सब अपन ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अब आप लोग।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी डन से। सर। Sir, यस सर। ओके, अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो। दिस इज पेज नंबर 2। मैं ये पूरी कहानी मिटा देता हूँ, आप सीधे सीधे कैलकुलेट करना। अगर मान लो मैं यहाँ पे डेटा ले लूं, m1 इज 2 kg, m2 इज 3 kg और m3 इज 5 kg, हाँ यही है। और g की वैल्यू आप कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो f है ना, दिस इज इक्वल टू सपोज 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन है। तो अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लो और t1 और t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जल्दी जल्दी निकालो। मैंने ये डेटा दे दिया आपको, अब आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लो, t1 और t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फटाफट बताओ जल्दी से। सब कुछ लिखा ही हुआ आपके सामने, पेज नंबर t2 is 20, ओके Yes, sir. 20 आएगा कि 8 न्यूटन आएगा रे t2? Sir, 20 आया। 20 आ रहा। 20 आ रहा ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ कहानी ये हो गई। यहाँ पे ये कितने न्यूटन है, 40। 40 अपॉन कितना हो गया टोटल ये मास, यहाँ पे 2 10 sir. 2 प्लस 3 प्लस 5, सो दिस इज 10। 10 से 10 कट गया और ये kg है, तो मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। एक्सीलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे पुट कर दो तो t2 निकल जाएगा। m3 कितना है तुम्हारे पास में, 5 kg into 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द आंसर इज 20 न्यूटन। और यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे तो f कितना है, 50 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 into 4 2 जा 8। F 40 है। Sir, 40 minus T1. 40 है सर, 50 के अच्छा हाँ जगह। सॉरी, दिस इज 40, तो 40 माइनस 8 मतलब 32, तो t1 इज इक्वल टू 32 न्यूटन। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। Now this is another question. Find acceleration of each block and tension force on string. This is page number 3. Now this is page number 3. देखो क्वेश्चन ये है, हाँ सिचुएशन ऐसी ले ले रहा हूँ। ये फिर से एक स्मूथ सरफेस है, ये दो ब्लॉक आपने कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पे आपने फोर्स लिया F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और इधर पे एक फोर्स ले लिया आपने F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दिस इज 20 न्यूटन से इधर पे, और ये वाले ब्लॉक का मास है 3 kg और ये वाले ब्लॉक का मास है 2 kg। जी की वैल्यू कितनी ले लेना आपको, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपको इस अरेंजमेंट का आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड द सरफेस इज स्मूथ। ये सरफेस कैसी यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, समझ गए? अभी बताओ ये किधर जाएगा, किधर एक्सीलरेट होगा? Sir, F1 की 50 तरफ Newton वाली side. किधर पे, 50 की तरफ होगा। Yes sir. sir. ये F2 क्या करेगा,
हेलो 6 आ गया आंसर क्या? F2 एग्जिस्ट। हाँ तो ये अच्छा दोनों का एसिलेशन एक ही तरफ होगा कि इसका इधर होगा इसका इधर होगा? सर एक ही तरफ होगा। एक ही तरफ होगा हाँ। और इसमें अगर हम फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो ये टेंशन फोर्स टी और ये टेंशन फोर्स टी। अब थोड़ी देर के लिए मैं ना चिपका देता हूँ दोनों को। अगर मैंने इनको चिपका दिया तो ये एक ही ब्लॉक हमने इमेजिन कर लिए और इसका जो मास है टोटल बन गया आपका 5 kg 3 + 2 और इधर पे फोर्स हो गया आपका F1 और पीछे की तरफ फोर्स हो गया आपका F2। तो इसका जो एसिलरेशन आएगा भाई F1 ज्यादा मतलब एसिलरेशन राइट साइड पे आएगा तो आप डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसमें F1 - F2 = mass into acceleration. So it is 50 - 20 और टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे 5 × A आया ना। So what is the acceleration? It is 30/5 is 6 m/s² का क्या बन गया इसका acceleration बन गया। समझ गए या नहीं? हेलो अरे समझ गए? हेलो यस समझ सर। गए? Yes, sir. ओके तो ये दोनों जो ब्लॉक है ना एक ही एसिलरेशन से सामने की तरफ जाएंगे। मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो गई कि ट्रेन पे एक इंजन आगे लगा और एक इंजन पीछे लगा है ना और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। बात समझ गए या नहीं? देन अब इसमें आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हो देखो ये इसके लिए अगर आप न्यूटन्स लॉ लिखते हो यहाँ पर के लिए तो ये आएगा T - F2 = m2a और इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो F1 - T = m1a। समझ गए या नहीं? हेलो अरे भाई समझ गए? Yes, sir. ये इक्वेशन ये वाले ब्लॉक के लिए और ये इक्वेशन ये वाले ब्लॉक के लिए तो यहाँ पे T - F2 is 20 और ये वाली वैल्यू 2 × a की वैल्यू कितना आ गया 6 तो T is equals to 20 plus 12 that is equals to 32 न्यूटन। तो यहाँ टेंशन फोर्स कितने का है 32 न्यूटन। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं F1 कितना आपके पास में 50 minus T this is 3 × 6 तो T is equals to 50 minus 80 कैसे भी कैलकुलेट करो आंसर सेम आता है। समझ गए? हेलो समझ गए या नहीं? हेलो कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? No, No. sir. No, sir. नहीं है? ठीक है अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर हो गया। रुकिए। हाँ ले ले। सर। हो गया बेटा? नो। हो गया क्या? यस। अब इसमें ध्यान देना ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं? मान लो आप ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2 इनको सॉल्व करके आप a फाइंड कर सकते हो या नहीं? यस सर। हाँ दोनों को क्या कर Yes. दोगे? ऐड कर दोगे। Add कर। कर दोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा टी है ना। देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन ना। मैं इसको मिटा दूं? सर Yes. यस सर मिटा दीजिए। सर हाँ बोल। सर अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए करेक्ट हुआ और सब्जेक्टिव करना होगा सर तो ये मर्ज वाला सिस्टम कर सकते क्या? हाँ मर्ज करना सब्जेक्टिव करना तो इस तरह से करना ठीक है मर्ज तो करना। सर जैसे आपने दोनों बॉक्स को मर्ज कर लिए हाँ तो वो सब्जेक्टिव में कर सकते हैं? कर सकते हैं ना कोई बुराई थोड़ी उसमें कर सकते हैं सब्जेक्टिव ठीक है। ओके ओके बट ये ध्यान रखो ये अपन जितना पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं एक आधी न्यूमेरिकल होता है बाकी थ्योरेटिकल रहता है। उसमें आपको आएगा कि डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये डेफिनेशन आती है उसमें एक आध न्यूमेरिकल होता है ठीक है सब्जेक्टिव के लिए। समझ गए? छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया अभी? यस सर। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पुली लगा के इसको खींच दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो जो M1 ब्लॉक है अभी अपन ऐसा सीधा सीधा खींच रहे थे। चलो मैं इसको सीधा सीधा नहीं खींचता यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दे तो मैंने यहाँ पे एक पुली लगा दिया ऐसी।
अब हमने इधर पे F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन से खींचे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? हाँ या ना? सर टेंशन फोर्स आएगा ना? हाँ, ये F1 है, तो यही वाला जो F1 है ना, ये यहाँ भी तो उतना ही आएगा ना F1। अरे भाई तुम यहाँ से खींच रहे, पुली लगा दिए, क्या फर्क पड़ेगा? आप रस्सी से सीधे खींच रहे हैं, फिर पुली के ऊपर से खींच रहे हैं, तो फोर्स तो उतना ही आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक फोर्स उतना ही रहेगा ना पूरा, आइडियल स्ट्रिंग है तो। हेलो, अरे समझा या नहीं? Yes. ये आपने पुली लगा के यहाँ से ऐसा खींच रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये पूरा सेम ही रहेगा यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे टेंशन उतना ही है। इधर भी पुली लगा के इधर ले लो तो भी सिचुएशन यही रहेगी अल्टीमेटली। समझ गए बात को कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, सर फिर से बता। क्या बेटा? सर वो टेंशन उन फोर्स का फिर से देख, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं पुली लगा के यहाँ पर से खींचता हूँ 50 न्यूटन से, तो ये तो वही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी कितने का फोर्स रहेगा? उतना ही आएगा ना? उतना ही आएगा कि कुछ और रहेगा? हेलो, उतना ही आएगा कि कुछ और रहेगा? अगर मैं यहाँ पे उतना ही आएगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन ले लिया तो यहाँ भी तो 50 आएगा ना। और तुम चाहो तो ये स्ट्रिंग को और यहाँ से ऐसा ना खींच के कुछ और ऐसा लेके खींचोगे तब भी बेटा ये जो फोर्स है 50 न्यूटन का, यहाँ से ये घूम के फिर यहाँ पर उतना ही लगेगा फिर। तो ये पुली से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। बात समझ गए? हेलो, यस सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। ये F1 आपने डायरेक्शन बस बदला, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक पे तो F1 इसी डायरेक्शन पे लग रहा है ना आगे की तरफ। इक्वेशन भी ऐसी ही बनेंगी, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो। हाँ बोलो, हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? मतलब ये और ये पिछला वाला क्वेश्चन सेम ही है। हाँ, अगर आपने ऐसा चेंज किए और मैं सीधा कर देता ऐसा, कोई फर्क था क्या? तब भी वही बात थी। यस सर। हाँ, ये 50 न्यूटन से आप डायरेक्ट खींचो यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट नहीं खींच रहे, चलो भाई हम यहाँ पे एक पुली लगा दी और फिर एक रस्सी ले लिए और फिर खींच रहे हैं, यहाँ पे आपने फोर्स लगा के खींच लिया, तो ये जो फोर्स F1 इक्वल्स टू 50 न्यूटन है, ये यहाँ पर भी उतना ही आएगा। तो क्वेश्चन तो वही है। समझ गए अब? यस सर। मिटा दूं अब इसको? यस सर। नाउ पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। Now this is page number 4। देखो अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेंशन ऑन rope at x distance from lower end। लोअर एंड से x डिस्टेंस पे रोप में कितना टेंशन फोर्स है, एंड द सिचुएशन इज दैट, यहाँ पे हमने छत ले लिया और इसमें से एक रोप लिए हमने ऐसी। तो अब इसमें रोप में ना आइडियल नहीं है ये, इस रोप का मास भी है, कितना मास है m, और इसकी लेंथ है l, और नीचे एक और इसका मास है, सॉरी, स्मॉल m और लेंथ l, और नीचे आपने यहाँ पर एक बॉक्स को बांध दिया इस रोप से, एंड इट्स मास इज कैपिटल M, और आपको टेंशन फोर्स कहाँ पे निकालना है? इस रोप में, इसके लोअर एंड से x डिस्टेंस पे। समझ गए या नहीं? यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना है। अगर ये आइडियल रहती तो सभी जगह पे टेंशन फोर्स एक जैसी आती, लेकिन ये आइडियल नहीं है, रोप का कुछ ना कुछ मास है यहाँ पर। तो अब रोप के लोअर एंड से x डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए?
क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। अब क्या करना है आपको, देखो जहां पर आपको टेंशन फोर्स निकालना है ना, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको टेंशन फोर्स निकालना है वहां से आप रोप को कट कर दो। तो यहाँ पे आपको टेंशन फोर्स निकालना है, तो यहां से रोप को कट करो, और कट करने के बाद वहां पे क्या लगा दो, एक आइडियल स्ट्रिंग लगा दो। मतलब इसको आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो ऐसे, ठीक है। ये एक ऊपर वाली रोप है इतनी, इसका मास है m डबल डैश, और यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, फिर नीचे और रोप आ गई, ठीक है, इसका मास है m डैश, और फिर यहाँ पे आपने क्या अटैच कर दिए, क्या बांध दिए, ब्लॉक लगा दिए जिसका मास है कैपिटल M। समझ गए? तो यहाँ पे आपने एक आइडियल स्ट्रिंग ले लिए, यहाँ से आपने काटे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का ये x है, यहाँ से काट के आपने क्या लगा दिया, आइडियल स्ट्रिंग लगा दिया। तो क्वेश्चन को इस तरह से सोच के करना आपको। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अब मुझे ये बताओ, इतनी रस्सी का या इतनी रोप का मास कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? इतनी रोप का मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये आएगा, देखो L लेंथ का मास कितना है, m है, तो 1 यूनिट का मास कितना आएगा, m अपॉन l, तो फिर x यूनिट का मास कितना रहेगा, x इंटू स्मॉल m अपॉन l। आया ना? मतलब ये जो m डैश है ये आपको पता चल गया, ये m डैश इतना मास आपको पता चल गया, भाई इतना मास किसके बराबर, x इंटू m इंटू l। अभी समझ गए? x इंटू m अपॉन l, ये समझ गए या नहीं? यूनिटरी मेथड बेटा, कल पढ़े थे ना अपन यूनिटरी मेथड क्लास के लास्ट क्लास पे, नहीं समझा? चलो, अगर मान लो मैं इस रोप का मास मान लो मैं कितना ले लूं, ये ले लिया मैंने 5 kg और ये ले लिया मैंने 10 मीटर, ठीक है। अगर मान लो मैं x की वैल्यू ले लूं कि ये 4 मीटर है, इतनी 4 मीटर का मास कैसे निकालोगे आप, 4 मीटर का मास? तो क्या करोगे आप, यहाँ पे L इज इक्वल टू 10 मीटर का मास कितना है, 5 kg, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर का मास निकालोगे, दैट इज 5 अपॉन 10 kg पर मीटर। अब x इक्वल टू कितने मीटर है, 4 मीटर, तो 4 मीटर का मास आप कैलकुलेट कर दोगे, तो 4 मीटर का मास हो जाएगा इसमें 4 इंटू 5 अपॉन 10 इक्वल टू कितना kg, 2 kg। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? सर थोड़ा थोड़ा सर। आप समझे सर? नहीं समझा अभी भी? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा अपन ने कल पढ़े थे, बिल्कुल कल लास्ट क्लास में कल। हाँ सर, उतना Yes. याद है। याद आया? मान लो रोप का मास है 5 kg और रोप की लेंथ है 10 मीटर, तो अगर आपको 4 मीटर लेंथ जो है रोप, उसका मास निकालना, तो कैसे निकालोगे? कल मैंने वो एक डिवाइड करके। हाँ ऑरेंज वाला एग्जांपल दिया था, ना रे भाई, मैंने 100 रुपए में 10 ऑरेंज आते हैं, 40 रुपए में कितने आएंगे? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, 100 रुपए में 10 ऑरेंज आते हैं तो 40 रुपए में कितने आएंगे, कैसे करोगे? क्या रहेंगे सर? कैसे निकालोगे? देखो 100 रुपीज, 10 ऑरेंज की कीमत मैंने यहां लिख दिया, 10 ऑरेंज की कॉस्ट है 100 रुपीज, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज? 4 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आएगी? यही है ना बात? क्या करोगे बताओ? 10 संतरे 100 रुपए में आ रहे हैं, 4 कितने में आएंगे, 40 रुपए में। 40। क्या किए तुमने, क्या लॉजिक लगाया दिमाग में? सर सबसे One पहले orange equals to 10 की rupees. ऑरेंज का निकाले वैल्यू, हाँ 1 ऑरेंज का निकाल लोगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे रस्सी का जो मास है वो 5 kg है, कितनी लेंथ का, 10 मीटर का, आपको 4 मीटर का निकालना, तो देखो अभी मैंने क्या किया। सर हाँ सर, बार्गेन करेंगे तो 30-20 रुपए में मिल जाएगा। अरे यार देखो यार, फिजिक्स में ना ये फालतू वाले लॉजिक नहीं लगते हैं ना,
कि बार्गेन करेंगे तो ये होगा तो वो होगा, क्या ये हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हम फिजिक्स में बस एक लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे नो बार्गेनिंग यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो यही तो रहता है ना भाई मैथ्स में कि कहानी, और वो तो कहानी ऐसी बना देता मैं कि भाई आधा कितने पे आएगा, आधा थोड़ी ऑरेंज होता है। ये हम बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए, सोचने के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिमाग में क्लिक करवा रहा हूँ कि हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी देखो वो रोप वाला एग्जांपल देखो, अभी रोप वाला पार्ट समझ गए। 4 मीटर मास, 4 मीटर लेंथ का मास कितना लिख दिया मैंने, डायरेक्ट 2 kg लिख दिया। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। सभी बच्चे, कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट है? सभी बच्चे समझ गए? नहीं है? सर अगर ये आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 ऑरेंज के लिए पता है तो एक ऑरेंज का निकालोगे पहले। 1 ऑरेंज विल कॉस्ट 100/10 रुपीज, है ना? तो एक जीरो से एक जीरो गया, सो देयरफॉर 4 ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी 4 into 10। अगर यहाँ 1 के लिए निकालिए, 4 के लिए निकालोगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। व्हाट इज द आंसर? 40 रुपीज। तो यही तो मैंने किया यहाँ पे। 10 मीटर लेंथ का मास 5 kg है, 1 मीटर लेंथ का मास 5/10 kg हो गया, तो 4 मीटर लेंथ का मास कितना आ गया? 2 kg हो गया। समझ गए? हेलो, यस सर। समझ यस गए? सर। अब अगर मैं ये नहीं लिखता ये 5 kg ये 10 मीटर, तो हमको क्या लेना पड़ता? एल लेंथ का मास m kg, 1 मीटर का मास m/l kg, x मीटर का मास x into m/l kg। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए? तो एक्चुअल में ये जो मास है ये वाला, ये कौन सी वैल्यू यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू m डैश, ये इतने का मास आपने निकाल लिया, और ये वाले पार्ट का मास आ गया x into m डिवाइडेड बाय l, और ये नीचे कैपिटल M। अभी समझ गए यार? कोई डाउट है अभी भी? बोलो जल्दी से। समझ गए? डाउट है? समझ गया सर। अच्छा, ये वाले पार्ट का मास बताओ, ये ऊपर वाली रोप का मास कैसे निकालोगे? ये ऊपर वाली रोप का मास कैसे निकालोगे? टोटल में से माइनस करके। अरे सीधा सीधा सोचना, आपने ऐसा कर दिया ना, ये इतने पार्ट की लेंथ कितनी बची है? एक्स L माइनस एक्स ना, नीचे 6 मीटर। L माइनस एक्स, तो इसका मास कितना आएगा? L माइनस एक्स इंटू m/l। अरे ये x m/l है, तो L माइनस एक्स इंटू m/l हो जाएगा। हाँ या ना? जवाब दो। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? सर। किसी भी बच्चे को है तो बोलो। अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, अब टेंशन फोर्स निकालना हमको। तो टेंशन फोर्स निकालना, किसी को अगर लग रहा है ना तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये आगे काम पड़ेगा। डन सर। है ना? ठीक है, आगे काम पड़ेगा। बट मैं अब यहाँ पे पेज नंबर 5 कर देता हूँ, ये मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको टेंशन फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन फोर्स हो गया T, और इस पूरे का जो वेट हो गया कैपिटल M प्लस M डैश इंटू G। क्योंकि ये पूरा सिस्टम कैसा है, ये रूफ यहाँ पे है, तो ये पूरा सिस्टम कैसा है? रेस्ट पे। तो अब मुझे बताओ टेंशन फोर्स कितना है? ये टेंशन फोर्स किसके बराबर? ये नीचे के वेट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, so therefore tension force will be capital M plus M dash into G। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लग गया क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? x into small m upon L into G। so this is the tension force from x distance from lower end से x distance पे ये टेंशन फोर्स आ गया, कैलकुलेट हो गया हमारा। समझ गए अब? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। अभी बताओ, कोई डाउट बचा किसी को इस पे? कोई डाउट बचा? कोई डाउट? नो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। डन सर। मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ अभी, रोप में यहाँ पे कितना टेंशन होगा? बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे बांधे हो आपने बॉक्स,
यहाँ पे, तो जितना मास होगा उसका यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बिल्कुल नीचे। जी सर। हाँ, कैपिटल एम जी, वेरी गुड, कैपिटल एम जी, यहाँ पे कैपिटल एम जी। और यहाँ पे अगर बिल्कुल रूफ में कितना टेंशन है, तो ये भी आपको सोचना नहीं, रूफ में अगर टेंशन निकालना तो दोनों मास को ऐड कर दो, समझ गए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो सबसे ज्यादा टेंशन फोर्स कहां पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, बीच में लगेगा, कि यहाँ लोअर एंड पे लगेगा? सर ऊपर टॉप लगे पे। टॉप पे। सबसे टॉप पे है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन फोर्स आएगा, समझ गए। लेकिन आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है, सभी जगह पे टेंशन फोर्स एक जैसा होता है। नॉन आइडियल स्ट्रिंग में सभी जगह पे टेंशन फोर्स एक जैसा नहीं होता, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और कैलकुलेशन का तरीका ये है। अभी समझ गए? हेलो, समझ गए? ये नॉन Yes, आइडियल sir. केस में सभी जगह पे टेंशन फोर्स अलग अलग आता है, जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया क्या इस पेज का स्क्रीनशॉट? Done, sir. ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे देखो, अभी मैं ये छत हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने छत को हटा दिया, और अब मैं, चलो ये डेटा भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ले लिया कि भाई कोई इसको ऊपर एसिलेट कर रहा है, ठीक है, कोई इसको ऊपर की तरफ एसिलेट कर रहा, मान लो इसका पूरे का जो एसिलेशन है वो ए है। हमें नहीं पता कि कौन एसिलेट कर रहा, बट हमें ये पता है कि इसका एसिलेशन ए है यहाँ पे, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है ना ऊपर की तरफ एसिलेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको टेंशन फोर्स बताना कितना आएगा, समझ गए? हेलो, समझ गए नहीं? Yes, sir. तो अब टेंशन फोर्स कैसे? सर नहीं समझा। क्या क्वेश्चन नहीं समझे। क्या हो गया, बोलो जल्दी से। नहीं समझे सर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन ये अब मैंने यहाँ से ये छत हटा दिया है। छत हटा के मैं ये बोल रहा हूँ कि अब कोई इसको खींच रहा है, और मान लो कोई फोर्स F से इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, जिससे कितना एसिलेशन आ रहा है, ए एसिलेशन आ रहा है यहाँ पे। तो अब आपको फिर से यहाँ पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा, समझ गए या नहीं? समझ गए अभी क्वेश्चन फिर से? आपने यहाँ पे छत थी पहले, अब छत हटा के कोई इसको ऊपर खींच रहा है F फोर्स से, जिसके कारण ये पूरा कितने एसिलेशन से एसिलेट हो रहा है, ए एसिलेशन से एसिलेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से आपको टेंशन फोर्स बताना है, समझ गए? हेलो, समझ गए नहीं क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अब जल्दी बताओ, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसी लिखोगे? देखो, L लेंथ का मास स्मॉल m, 1 यूनिट का मास m अपॉन l, तो x यूनिट का मास x इंटू m अपॉन l, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। तो अभी देखो, इसमें एसिलेशन है ऊपर की तरफ, तो न्यूटन्स का कौन सा लॉ लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? Second. हाँ, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? F minus T equals to M. T माइनस कैपिटल M प्लस M डैश इंटू जी, ये इतने पार्ट का वेट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस M डैश इंटू ए, आया ना? तो टोटल इक्वेशन दिस इंप्लाइज दैट, जो इक्वेशन आ रही है T इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो M प्लस M डैश, ये कॉमन निकल जाएगा और G प्लस A हो जाएगा। समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए? और आप यहाँ पर m डैश की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज x इंटू एम अपॉन एल इंटू जी प्लस ए, ये देख लो अभी ये टेंशन फोर्स है। अब यहाँ पे समझ गए या नहीं? हेलो, सो गए क्या? सो गए क्या? अरे सो गए क्या भाई? सर। समझ गए? यस सर। हाँ, वो मैंने g प्लस ए डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, बता जल्दी से। अच्छा, सबसे पहली वाली इक्वेशन समझ गए, t माइनस एम प्लस एम डैश इंटू जी इक्वल्स टू एम प्लस एम डैश इंटू ए, ये समझा या नहीं? यस सर। नो सर, एक बार और समझा दो। न्यूटन, हाँ ठीक है, देख अभी चल, तो इसको ऐसे ही मत सोचिए, हमको यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना, तो मैंने ऐसा लिखा। मैं ये डायग्राम ऐसा भी बना सकता था क्या, कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, इधर पे टी ले लिया,
और इसका मास हो गया m डैश प्लस कैपिटल M, तो जो टोटल वेट है m डैश प्लस कैपिटल M इंटू जी नीचे लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन है ऊपर। इतने पार्ट को मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? यस सर। ये ऐसा ये यहाँ पे ये इतना जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस डायग्राम को मैंने ऐसा बना दिया, चलेगा? यस सर। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं अपन फिर? यस चलो और कंफ्यूजन मत करो। यहाँ पे चलो मैं इसको क्या लिख दूं, m नॉट लिख दूं सबको। तो दिस इज m नॉट g, तो मैं और ऐसी इक्वेशन लिख दूं t माइनस m नॉट g इक्वल्स टू m नॉट a। अभी भी नहीं समझा? समझ गया। समझ गया। कोई डाउट? अब m नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो वापिस आप आ गए वहां तक, है ना? कोई डाउट अभी? हेलो नो सर। पक्का? यस सर, समझ गया। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का भी। हो गया सर। हो गया। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। बस यहाँ पे अभी हम इसको ऊपर खींच रहे थे। अच्छा, ये फोर्स निकालना तो ये निकाल सकते हो क्या? बता सकता कोई? ये वाला फोर्स निकालना तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे ये फोर्स सर उसके लिए एक्सेलरेशन पता रहना चाहिए ना। क्या? ए की वैल्यू पता रहना चाहिए ना उसके लिए। हाँ, ए की वैल्यू पता रहनी चाहिए, बट ए के टर्म पे ही मान लो आपको आंसर निकालना, तो ए के टर्म पे निकालना तो m प्लस m1g इंटू ए। तो ये इतनी पूरी पंचायत तुमको हटानी पड़ेगी, ये सब खत्म करना पड़ेगा। और इसको खत्म करने के बाद में अब आपको ये सोचना ही नहीं है यहाँ पे, इसको सबको खत्म करके आप ऐसा लिख सकते हो क्या, टोटल एक ही ब्लॉक मान लो, ये पूरा एक ही ब्लॉक है जिसका टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ऊपर लग रहा F, नीचे हो गया इसका वेट, और एक्सीलरेशन कितना आ गया इसका A। तो इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। A के टर्म पे आंसर लिख सकते हो ना F का, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए? और फिर उसको solve करना पड़ेगा क्या? सर? जैसे वो इसके पहले करे थे वैसे ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ, इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाले टर्म को इधर ले जा लेना शिफ्ट करके, आपको f की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, अगर a की वैल्यू भी परफेक्ट दी है, कैपिटल M और स्मॉल m भी परफेक्ट दिए हुए, तो एग्जैक्ट आंसर भी निकल जाएगा तुम्हारा f का। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस सर, समझ गया। हाँ, मैं मिटा दूं, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 8 अभी। हाँ, नाउ दिस इज पेज नंबर टाइम 8। तो हो गया। अरे रुक तो जा भाई, 5 मिनट और रुक जा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं अब ऐसा ना करके मैं ऐसा कर देता हूँ। अभी छोटा सा है, अब आप आसानी से बना लोगे। अब इस क्वेश्चन को छोटा सा है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। मैंने अभी ये वर्टिकल लिया था, अब आपने ये ले लिया, फ्रॉम फाइंड टेंशन ऑन रोप एट x डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम एंड p एंड से। यहाँ पे आपने एक बॉक्स रखा और इस बॉक्स का जो मास है इट इज कैपिटल M, और यहाँ पे आपने एक रोप ले लिया ऐसी, तो दिस इज द रोप, और रोप का मास स्मॉल m एंड लेंथ इज कैपिटल L। यहाँ पे आपने F फोर्स लगा दिया इस रोप पे, और ये एंड P है और इधर पे एंड आपका Q है। तो P एंड से x डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से यहाँ पर आपको अब टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, समझ गए? और ये पूरी सिचुएशन कहाँ पे है, दिस इज द स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना है। समझ गए बेटा या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। अभी क्या करोगे, इतनी जगह का मास चाहिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लो। इतनी जगह का मास m डैश और इतनी जगह का m डबल डैश, क्लियर? अब आप यहां से इसको तोड़ दो, अगर यहां से इसको तोड़ दोगे तो ये जो डायग्राम है आपका, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक ऐसा रख दो, और इसका जो मास है ये कैपिटल M प्लस M डैश हो गया, बीच में एक रस्सी लगा दो, और इधर पे भी एक ब्लॉक रख दो,
इधर का मास कितना हो गया m डबल डैश, और यहाँ पे कितने से खींच रहे हो आप f से। इस तरह का क्वेश्चन किए थे अपन ने। हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं? अब तो आप ऐसे सोच लेना यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सबको इकट्ठे ही कर दूं, भाई दोनों को मैं एक ही मान लूं, तो पूरा कंबाइंड ब्लॉक जो है दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे आपने लगा दिया F, तो इसके कारण ये हो रहा आगे की तरफ एसिलरेशन। तो F is equals to capital M plus small m into A. So what is the acceleration? F upon capital M plus small m. तो एक्सीलरेशन, ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन एक ही है सभी पार्ट का, तो यहाँ पर भी वही एक्सीलरेशन है। अब आपको यहाँ टेंशन फोर्स निकालना, तो ये T और ये T, ठीक है। एक्सीलरेशन भी आपको पता चल गया, हो जाएगा कि नहीं? m डैश की वैल्यू कितनी आएगी? m डैश की वैल्यू कितनी रहेगी? x इंटू स्मॉल m अपॉन l। अरे समझ गए? ये m डैश की वैल्यू, हेलो समझ गए? सो गए क्या सर? हाँ, तो अब कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना, तो इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस M डैश इंटू A। ये निकाला, यहाँ पुट कर तो ये हो गया। और यहाँ से अगर आपको कैलकुलेट करना, तो F माइनस T इज इक्वल टू M डबल डैश इंटू A। M डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज L माइनस L इंटू M अपॉन L। इतने पार्ट का मास इतना और इतने पार्ट का मास इतना, ये हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। अभी समझ गए? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट किसी भी बच्चे को? कोई हाँ, बोलो। और उसको भी बॉक्स बना दो, मतलब कैपिटल M और M डैश को मर्ज करके एक बॉक्स बना दो, और M डबल डैश को दूसरा बॉक्स बना दो और कैलकुलेट कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ठीक है। हेलो, अरे समझ गए? Yes. हाँ, रोप वाले क्वेश्चन में अगर रोप नॉन आइडियल है, मतलब रोप का मास है, उसकी लेंथ है, तो रोप में जहां पर भी टेंशन फोर्स पूछा जाता है, वहां से रोप को काट कर वहां पे क्या जोड़ देना तुमको? एक आइडियल स्ट्रिंग जोड़ देना, आइडियल स्ट्रिंग लगा देना। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? रोप वाले क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना है। समझ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हो गया? अभी आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी मैं इसके बाद इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय। बाय बाय सर, टाटा सर। किसी को Thank you, सर, sir. बाय Bye, सर। sir. Bye, सर sir. कोई डाउट नहीं सर, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय। बाय सर, बाय सर। अरे यार बोलने भी नहीं देते। ठीक है, बाय भाई। बाय किसी को और सर। पूछना है, सबके सामने नहीं पूछ पा रहा तो मैं रोका हुआ 5 मिनट, बाकी बच्चे निकल जाओ, जिसको पूछना है तो वो रुक जाओ, और पूछना तो पूछ लेना अभी। और रुका हुआ 5 मिनट, और अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बस यहीं पे स्क्रीन रुका हुआ। ठीक, किसी को पूछना तो पूछ लो।